Dear students, now the today's topics of advantage of internets. We are discussing the last class what is internet and basic information of internet and introduction to internet. Now today we study advantage of internet. मैंने आप लोगों से कहा भी था कि एडवांटेज ऑफ इंटरनेट और डिसएडवांटेज ऑफ इंटरनेट पर आप हमें कुछ लाइनें 10 एडवांटेज या 10 डिसएडवांटेज आप हमें सेंड करें। लेकिन आप लोगों में से मुश्किल से 2-4-10 को अगर ले लिया जाए तो केवल उन्होंने ही हमारे पास रिप्लाई दिया है। तो आप थोड़ा सा क्लास के लिए सीरियस रहिए। आप ये मत समझिए कि एक बहुत हल्के में क्लास मत लीजिए, क्योंकि जब भी अगर स्कूल ओपन हुआ तो आपको एग्जामिनेशन सर पे रहेंगे। कोर्स भी कम हो गया है तो कोर्स भी कम के अकॉर्डिंग ही चलना है आपको। तो चीज़ें आप लोग ध्यान दें और ये चीज़ें डाउट दिमाग से निकाल दीजिए। एक चीज़ प्रॉब्लम आपको बार बार क्रिएट फेस कर रहे हो हमारे सामने कि बहुत सारे बच्चे हमको फ़ोन करके कहते हैं कि सर इस बुक में कौन सा चैप्टर है। तो आपको जो भी नोट्स बनाने हैं डेट डाल के बनाएंगे। आज का डेट 22 जुलाई है तो आप ऊपर डाल दीजिए 22 जुलाई 2020 और जो टॉपिक है, जैसे आज का टॉपिक क्या है, एडवांटेज ऑफ इंटरनेट, तो आप ये टॉपिक डाल देंगे और उसका जो मैंने सारे नोट्स आपको दिए हैं ये नोट्स रेडी करेंगे। इस नोट्स के बाद में मैं बहुत सारा एक्सप्लेनेशन अभी 12 पॉइंट्स का करने वाला हूँ, जिसमें आपको लगेगा कि इसको हमको लिखना चाहिए तो आप नोट्स कर लीजिए, उसको बताने की जरूरत थोड़ी ना है। नोट्स मैंने जो 12 लिख दिया है एडवांटेज ऑफ इंटरनेट, 12 नोट्स मैंने नोट्स दे दिया आपको, आप इसको इजीली नोट्स कर लें, आपके सामने है। अगर आपको नोट्स नहीं समझ में आता है तो एक चीज ध्यान रखें, वीडियो को पॉज करके नोट्स इजीली बना लिया करिए, तब फिर आप अपने आगे का काम करें ताकि आपको दिक्कत ना हो। नोट्स आपके सामने वन बाय वन जैसे मैंने नोट्स लिखा हुआ है आप उसको ऐसे नोट्स बना लेंगे, ठीक। उसके बाद से हम इस टॉपिक का एक्सप्लेनेशन हम वन बाय वन अब जा रहे हैं करने। अभी आपको मैं इसलिए सामने से हटा हूँ कि आप इसका नोट्स आप रेडी कर लें। तो रेडी कैसे करेंगे, वीडियो को प्ले पॉज कर दीजिए। मैंने आपको एक और चीज बताया था कि इन केस अगर आपका वीडियो व्हाट्सएप पे देख रहे हैं और वीडियो की क्वालिटी डल आती है, पुअर आती है, तो उस दौरान जो है वीडियो को क्वालिटी को और अच्छा बनाने के लिए एक ही काम करिए, वीडियो को सबसे पहले डाउनलोड कर लीजिए और वीडियो डाउनलोड करने के बाद उसको आप अपने मोबाइल के कोई भी मीडिया प्लेयर हो, जैसे सबसे फेमस मोबाइल में देखा जाए तो मैक्स प्लेयर माना जाता है, तो आप उसको डाउनलोड उसमें देखिए उस वीडियो को। व्हाट्सएप से डायरेक्ट प्ले करने पे हो सकता है कि वीडियो की क्वालिटी आपकी पुअर हो, डल हो, तो इसलिए उससे बचने के लिए आप उस पर लगाएं। क्योंकि जब हम व्हाट्सएप पे वीडियो प्ले करते हैं तो वो हमेशा पोर्ट्रेट मोड में रहता है, यानी ऐसे करेंगे तो उस मोड में बनता नहीं है, ठीक है ना। तो ऐसे प्ले होगा तो हमेशा वीडियो की जो साइज होगी वो छोटी दिखाई देगी। तो उसमें आपके जो फॉन्ट है, जो मैं व्हाइट बोर्ड पे सब लिखा हूँ, तो इसमें क्वालिटी इसमें आपको डिफरेंट मिलेगी। हो सकता है कि आपको कुछ स्पेलिंग मिस्टेक्स भी आपको नजर आए, जबकि आप किसी मीडिया प्लेयर में प्ले करके जब देखेंगे तो उसको हम लैंडस्केप, यानी ये पोर्ट्रेट है तो हम इसको लैंडस्केप मोड में भी दे सकते हैं, यानी हमारी स्क्रीन की साइज अगर इतनी बड़ी है तो हम फोटो को इतने बड़े में करके इजीली देख सकते हैं। और उसमें जब वीडियो प्ले होगा तो ये जो आपका स्क्रीन है वो थोड़ा सा और पास में आके प्ले होता है, इसलिए वीडियो की क्वालिटी वहां पे आपको बेस्ट मिलेगी। चलिए देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। इंटरनेट में पहला एडवांटेज है पेपरलेस कम्युनिकेशन होता है। सबको पता है कि हम इंटरनेट पे कोई भी एक्सेसिंग करें, कहीं भी जाए, कोई भी काम करें, हमारा पेपरलेस होता है। पेपरलेस का मतलब होता है जिसमें यहाँ पे पेपर का यानी कागज का प्रयोग नहीं होता है, ठीक। जो भी हमारे और आपकी बात, जैसे हमारे और आपकी बात बीच में अभी कम्युनिकेट हो रहा है तो वीडियो के थ्रू कम्युनिकेट हो रहा है, तो यहाँ पे हमारे और आपके बीच में पेपर कहाँ है, तो यानी यहाँ पर पेपरलेस कम्युनिकेशन होता है। यानी इंटरनेट पर जो भी एडवांटेज, जो भी काम करेंगे वो पेपरलेस होता है, यानी वहाँ पे पेपर नहीं लगता। अब पेपर बचाने का क्या मतलब है, अगर पेपर का कम यूज करेंगे, देखिए कंप्यूटर लाने का एक उद्देश्य ये भी था कि प्लांट्स को बचाना है, पेड़ पौधों को बचाना है, क्योंकि पेपर जो होता है पेड़ों से बनते हैं।
तो इसलिए बनने से ये उनको बचाने के लिए हम लोगों ने क्या किया, पेपरलेस कम्युनिकेशन बनाना शुरू हुआ, कम्युनिकेशन करना शुरू किया, तो कंप्यूटर लाया गया। जो गणना हम पेपर पे करते थे, पेपर लॉस करते थे, पेपर वेस्ट करते थे, वो पेपर अभी आज सेफ है और हम कुछ कैलकुलेशन कंप्यूटर्स पे इजीली कर लेते हैं। कैलकुलेटर उसी के लिए लाया गया था, पेपर को बचाने के लिए लाया गया। फिर कंप्यूटर आ गया, अभी आज के डेट में इंटरनेट आ गया। जो पहले हम लोग पेपर के थ्रू डेटा एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करते थे, जैसे आप अपने पिताजी से बात करेंगे तो पहले कम्युनिकेशन कैसे होती थी, तो आज से 20 साल पहले जब इंटरनेट का इतना क्रेज नहीं था, तो उस दौरान अगर कोई आपके घर का आदमी किसी दूसरे राज्य में रहकर कमाता था, तो उसको पास और हमारे बीच में कम्युनिकेशन कैसे होता था, पोस्ट ऑफिस के माध्यम से। ठीक, एक अंतर्देशी आती थी, उस अंतर्देशी पे लेटर लिखा जाता था और उसको बाई पोस्ट भेजा जाता था, फिर उसके पास वो 5, 6, 7, 8 दिन में पहुंचता था, फिर वो रिप्लाई करता था, फिर हमारे पास आता था। यानी एक दो व्यक्ति के बीच में कम्युनिकेशन के लिए कम से कम 10 से 15 दिन लग जाते थे। ठीक है, तो वहां पेपर का लॉस है, तो पे और टाइम का भी लॉस था। फिर दूसरा है टू शेयर डाटा एंड इंफॉर्मेशन इजीली थ्रू द इंटरनेट, मतलब किसी भी डेटा को या इंफॉर्मेशन को, देखो डेटा और इंफॉर्मेशन का मतलब होता है, डेटा मतलब होता है रॉ फैक्ट, और इंफॉर्मेशन का मतलब होता है मीनिंगफुल डाटा। जैसे सपोज दैट यू आर अ गुड बॉय, दैट इज द इंफॉर्मेशन। यू, दिस इज डेटा। यू केवल प्रोनाउंसिएशन किया गया है, तो यू मींस प्रोनाउन हो गया या नाउन हो गया, तो नाउन और प्रोनाउन अगर एक साथ बोले जाते हैं तो दैट इज द डेटा। बट जब हम किसी उसी चीज को सेंटेंस में व्यक्त करते हैं, सेंटेंस में एक लाइन में लिख देते हैं, यानी उसका कुछ मीनिंग आना शुरू हो जाता है, तो दैट इज इंफॉर्मेशन। सपोज 2 + 2 इज द डेटा, बट इक्वल टू अगर 4 आ गया तो 4 इज द मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो इंफॉर्मेशन इजीली थ्रू द इंटरनेट। अब ये अगर आसान नहीं होता तो हम और आप कम्युनिकेट करना भी इतना आसान नहीं होता। कनेक्टिविटी, कम्युनिकेशंस एंड शेयरिंग रिसोर्सेज। कनेक्टिविटी की बात करते हैं। इंटरनेट से जुड़ना सभी के लिए एकदम इजी होता है, यानी कनेक्टिविटी इसको हो गया, मतलब जुड़ना आसान है इसके साथ। कोई ज्यादा वो नहीं है, पैसा नहीं खर्चा करना है। हमें क्या करना है, मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था कि अगर हमें कोई इंटरनेट से जुड़ना है तो सबसे पहले हमारे पास क्या होना चाहिए, मोबाइल फोन। अभी चूंकि मॉडेम का जमाना गया, मॉडेम अब चल कहाँ रहा है, मॉडेम जब 3G फोन था तो मॉडेम का जमाना था। तो आज मॉडेम की अगर बात करें तो सबसे पहले अगर कंप्यूटर्स में रिक्वायरमेंट्स की बात करें तो हम देखेंगे मॉडेम चाहिए, फिर मॉडेम के बाद सॉफ्टवेयर चाहिए, इसके बाद ISP चाहिए, फिर आपके पास इंटरनेट कनेक्शन चाहिए, और दूसरा यूजर, इसके बाद यूजर या कंप्यूटर नेटवर्क। यानी अगर हम बात करें तो इतनी रिक्वायरमेंट हमारे पास होनी चाहिए। अगर हम मोबाइल के मॉडर्न सिनेरियो में बात करें तो हमारे पास मोबाइल होना चाहिए, मोबाइल के बाद दूसरा इंफॉर्मेशन हमारे पास सिम होना चाहिए, तीसरी इंफॉर्मेशन उसमें डेटा पैक होना चाहिए, चौथी इंफॉर्मेशन हमारे पास वेब ब्राउजर होना चाहिए किसी भी डेटा को, इंफॉर्मेशन को एक्सेस करने के लिए। ठीक है, और पांचवी बात उसको यूज करने वाला है कि यूजर होना चाहिए। बस अगर हम और आप इजीली जुड़ गए तो व्हाट्सएप के थ्रू हमारा मीडिएटर व्हाट्सएप है, लेकिन चल किससे रहा है, इंटरनेट से चल रहा है। ठीक, दैट इज द कनेक्टिविटी। कम्युनिकेशन मतलब हम और आप एक दूसरे से बात कर लेना, हम अपनी इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचा रहे हैं और आपकी इंफॉर्मेशन मेरे तक आ जाए, दैट इज कम्युनिकेशन। शेयरिंग रिसोर्सेज, शेयरिंग रिसोर्सेज का मतलब होता है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, शेयरिंग रिसोर्सेज का मतलब होता है कि हम इंटरनेट के थ्रू चाहे तो हम अपने पेन ड्राइव का डेटा इंटरनेट पर शेयर कर सकते हैं। आप अभी हमसे बात कर रहे हो, आपने कैमरे से फोटो लिया तो वो कैमरा आपके मोबाइल की स्टोरेज में सेव हो गया, लेकिन अगर वो फोटो आप हमको भेजते हो तो वह रिसोर्स शेयरिंग कहलाएगा, क्योंकि आपने तो
अपने मोबाइल में स्टोर किया हुआ है, लेकिन उसको आपने हमें व्हाट्सएप पे भी सेंड कर दिया, तो दैट इज शेयरिंग रिसोर्सेज। इसको हम बोलते हैं शेयरिंग, यानी किसी भी मेमोरी कार्ड के किसी भी मेमोरी के डेटा को इंटरनेट पे रखना या इंटरनेट पे सेंड करना शेयरिंग रिसोर्सेज कहलाता है। सेव द टाइम एंड मनी, मैंने आपको पहले पेपरलेस कम्युनिकेशन में ही बता दिया है कि सेव द टाइम एंड मनी का क्या मतलब है। आज और हम बात कर रहे हैं या कम्युनिकेट कर रहे हैं, बहुत सारी चीजें मार्केट में चल रही हैं, इस समय ऐसे महामारी वायरस की वजह से भी हम लोग परेशान हैं। ऐसे केसेस में हम आकर नहीं पढ़ाई कर सकते, फेस टू फेस पढ़ाई नहीं कर सकते हैं, तो वहां पर हमारे पास चांसेस क्या है, ऑनलाइन का। ऑनलाइन कैसे होगा, इंटरनेट होना चाहिए, ठीक। तो यहाँ पर सेव द टाइम, सेव द टाइम यानी इंटरनेट पर कोई भी इंफॉर्मेशन लेनी है तो चुटकी भर में ले सकते हैं। आपको रेलवे का टिकट की इंफॉर्मेशन लेनी, हमको टिकट काउंटर पे नहीं जाना है, आईआरसीटी की वेबसाइट ओपन करें और उसमें ट्रेन के बारे में सर्च कर लें, या उसके अलावा भी बहुत सारे सेकेंडरी ऐप दिए गए हैं जिसमें ट्रेन पे सर्च कर सकते हैं, बस का टिकट बुक कर सकते हैं, तो कहीं नहीं जाने की जरूरत है। यानी यहाँ पे सेव द टाइम, समय भी बच रहा है, एंड सेव द टाइम एंड मनी, पैसे की भी बचत है। जैसे मैंने बताया है कि पहले आज से 20-25 साल पहले जब हम लोग कम्युनिकेट करते थे तो पेपर कम्युनिकेशन होता था, लेटर के थ्रू बात करते थे, ठीक, या टेलीफोन के थ्रू बात हुआ करती थी। आज के दिन उस समय कॉस्टली लगता था, समय भी ज्यादा लगता था। आज हम तुरंत चाहे तो किसी, कोई हमारा फ्रेंड, भाई, अंकल, आंटी, कोई भी अगर बाहर रहता है तो उससे हम तुरंत छुटकी भर में कॉल करेंगे और विद इन मिनट्स हम बात करके खत्म कर लेंगे, और चार्जेस भी ना के बराबर है, ठीक। नेक्स्ट की बात करते हैं, थ्रू द इंटरनेट कलेक्ट इंफॉर्मेशन, यानी इंटरनेट के द्वारा हम सूचनाओं को इकट्ठा कर सकते हैं। मतलब जैसे हम किसी के बारे में पढ़ना चाहते हैं, हम नहीं जानते किसी के बारे में, हमने इंटरनेट पर सर्च इंजन खोला, तो कलेक्ट द इंफॉर्मेशन कहां से लेंगे, यहाँ पे सर्च इंजन की बात कर रहा है। आप गूगल पे गए, गूगल पे आप उस डेटा को डाला और सर्च किया, तो आपको वो इंफॉर्मेशन इकट्ठा हुई और ले लिया। अब क्या है, कलेक्ट इंफॉर्मेशन, नॉलेज एंड लर्निंग। इंफॉर्मेशन किसका इकट्ठा करेंगे, ज्ञान का और पढ़ाई का, यानी अपने इंटेलिजेंसी को बढ़ाने के लिए हम उससे इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करेंगे, और लर्निंग यानी पढ़ने के लिए या पढ़ाने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट, एड्रेस मैपिंग एंड कांटेक्ट इंफॉर्मेशन। इंटरनेट के थ्रू हम ये भी कर सकते हैं कि हम एड्रेस लोकेशन जान सकते हैं, मैपिंग देख सकते हैं। मैपिंग का मतलब होता है मैप के बारे में स्टडी कर सकते हैं। इंटरनेट, आज मोबाइल के फोन पे आप करंट में कहां हो, आप मोबाइल के मैप को ओपन कर लीजिएगा, यानी जिसको जीपीएस कहते हैं, वो तुरंत बता देगा कि आप किस लोकेशन पे कहां पे हो, किस डायरेक्शन में, सब बताएगा, दैट इज एड्रेस। मैपिंग का मतलब होता है कि हमको मैप के बारे में पढ़ना है। आप सोशल स्टडी पढ़ते हो, सोशल साइंस में आपको बहुत सारे ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी के चैप्टर्स में बहुत सारी चीज मैप के बारे में, तो मैपिंग के बारे में हम किसी भी कंट्री के मैप को हम इंटरनेट पे प्राप्त कर सकते हैं, चाहे इंडिया का हो, यूपी का देखना हो, चाहे अदर कंट्रीज का देखना हो, तो आपको वहां पे मिल सकता है। देन कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन। कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन का मतलब यह है कि आज का जमाना जो है, मॉडर्न सिनेरियो सोशल मीडिया पे डिपेंड हो गया है, ठीक। आज मॉडर्न टाइम, मॉडर्न टेक्नोलॉजी, हर एक लोग सोशल मीडिया पर ही डिपेंडेंट है। तो सोशल मीडिया से हम किसी के बारे में, अगर वो सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ है, तो उसको हम उसके नाम से सर्च करके उसकी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, उसका कॉन्टैक्ट डिटेल लिया जा सकता है। मोबाइल फोन अगर उसने अपडेट किया सोशल मीडिया पे, तो हम उस सोशल मीडिया से मोबाइल नंबर को निकाल कर उससे हम कांटेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसका एग्जांपल मैं बात करूं, कांटेक्ट तो फेसबुक ले सकते हैं, या ट्विटर है, ट्विटर भी ले सकते हैं, टेलीग्राम है, इंस्टाग्राम है, वगैरह वगैरह बहुत सारे हैं, ठीक। तो सबसे ज्यादा जो फेमस है वो फेसबुक, तो फेसबुक आपके सामने, फेसबुक देखो बहुत फेमस है, और फेसबुक जो 2004 में आया था, और फेसबुक आपका कंटिन्यूअसली चला, 2004 2015 तक, 2011 तक बहुत फेमस हुआ है। जब 2011 में व्हाट्सएप आया, तो व्हाट्सएप ने इसको धीरे धीरे दबाना शुरू कर दिया, और हालत ये हो गई फेसबुक की कि 2014 में व्हाट्सएप के फॉलोवर्स फेसबुक से ज्यादा हो गए। इसलिए
मार्क जुकरबर्ग जो इसके जन्मदाता है या जो इसका फाउंडर है, उन्होंने व्हाट्सएप को ही खरीद लिया। और आज के डेट में जब आप व्हाट्सएप खोलते हो तो सबसे नीचे देखिएगा, व्हाट्सएप खोलते ही नीचे लिखा हुआ फ्रॉम फेसबुक। मतलब अब जो व्हाट्सएप है, जो 2014 के बाद से जो व्हाट्सएप आया है वो फेसबुक का है, लेकिन 2014 के पहले फेसबुक का नहीं था वो। क्लियर है? तो वो सारी संपत्ति अपना बेच के वो निकल गया और उसको खरीदने के लिए मार्क जुकरबर्ग ने 10 गुना पेमेंट किया हुआ उसको। फिर बात करते हैं बैंकिंग, बिल्स एंड शॉपिंग। तो आप इंटरनेट के थ्रू बैंकिंग की कोई भी लेन देन कर सकते हैं। बैंकिंग का लेन देन का मतलब यह हुआ कि हमें कोई भी इंटरनेट के, मान लीजिए किसी को पैसा ट्रांसफर करना है तो हम बैंकिंग की इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। किसी के बारे में आईएफएससी कोड के बारे में जानना है तो हम बैंकिंग के थ्रू काम कर सकते हैं। हमें मिनी स्टेटमेंट चेक करना है तो हम बैंकिंग का थ्रू यूज कर सकते हैं, इसको इंटरनेट बैंकिंग भी कहते हैं। बिल्स का मतलब जैसे आप पोस्टपेड अगर आप सिम चलाते हैं तो उसका बिल पेमेंट कर सकते हैं ऑनलाइन। बिजली का बिल भुगतान कर सकते हैं। इसके अलावा आप किसी होटल का बिल भुगतान कर सकते हैं, किसी डॉक्टर का फी भुगतान कर सकते हैं, किसी मॉल वगैरह में जाते हैं तो उसका भी पेमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे देखें शॉपिंग, यानी इंटरनेट के द्वारा हम खरीदारी भी कर सकते हैं। आप खरीदारी का शॉपिंग से अगर बात करें तो अमेजन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, जबोंग, ये सब सारे के सारे शॉपिंग है जिसको थ्रू हम करते हैं। वो है जरूर, लेकिन अगर हमारे पास इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है तो ना अमेजन चलेगा, ना फ्लिपकार्ट चलेगा, ना अदर कोई भी शॉपिंग कंपनियां चलेंगी। ठीक है। फिर बात करते हैं सेलिंग एंड मार्केटिंग मनी। सेलिंग, अब आपको लगता होगा कि हम इंटरनेट से बेचेंगे कैसे, तो अमेजन करता क्या है? अमेजन एक सर्विस प्रोवाइडर है, वो इंटरनेट से जुड़ा हुआ अपना एक प्लेटफॉर्म बनाया, एक वेबसाइट बनाया, उसने अपने सारे प्रोडक्ट को दे दिया है, जबकि वह अलग अलग सेलर से उसने कांटेक्ट बना रखा है, उससे वो प्रोडक्ट ऑनलाइन बेचता है, उससे आपके पास पहुंचवाता है। ठीक, फिर भी आप नहीं समझ पाए तो इसका सबसे एक और एग्जांपल बताता हूं। ओलेक्स आपका सबसे बढ़िया एग्जांपल मैं ले लेता हूं। ओलेक्स क्या है? पुरानी वस्तुओं को बेचने का एक वेबसाइट है। आपको लगता है कि आपके पास पुराना मोबाइल है, पुराना सामान है, उसको सेंड करना है, किसी को सेल करना है, किसी को बेचना है, तो आप उसको क्या करते हैं? ओलेक्स पे डाल दीजिए। उसका जो प्राइस आपको सेटिस्फेक्शन प्राइस मिल रही है तो आप सेल कर सकते हैं। ठीक। मार्केटिंग मनी, मार्केटिंग मनी का मतलब होता है कि इंटरनेट के थ्रू विज्ञापन करके भी पैसे कमाए जाते हैं। आप अपने किसी वस्तु का प्रोडक्ट प्रचार कर रहे हो, एडवर्टाइजमेंट कर रहे हो, उसको लोग ज्यादा देख रहे हैं, जैसे आप यूट्यूब का ले सकते हैं एग्जांपल। कोई भी वीडियो प्ले करने से पहले आपको देखिए गूगल का वीडियो प्ले होता है सामने, तो वो अर्निंग इनकम है, दैट इज अ मार्केटिंग मनी। फिर आते हैं कोलैबोरेशन, वर्क फ्रॉम होम। कोलैबोरेशन का मतलब होता है कि एक साथ जुटकर काम कर सकते हैं। वर्क फ्रॉम होम, घर से भी काम कर सकते हैं। किसके थ्रू? इंटरनेट अगर है तो घर से भी काम कर सकते हैं। एंड एक्सेस टू अ ग्लोबल वर्कफोर्स, मतलब हम बहुत सारे लोगों को एक साथ जोड़ सकते हैं। जैसे हम और आप अभी फिलहाल जुड़े हुए हैं, हम क्या है? हम स्कूल में हैं, घर में हैं, हम कहीं भी रहेंगे, हमारा और आप भी अपने घर से ही पढ़ाई कर रहे हो, तो दैट इज वर्क फ्रॉम होम। चाहे हम आपको पढ़ा रहे हो और आप पढ़ रहे हो, ये घर पे ही रह के पढ़ाई हो रही है। स्कूल पे ना आप पहुंच रहे हो, ना हम आपके सामने स्कूल के सामने हैं पढ़ा रहे हैं, तो ये आपके सामने देखना है। देन ग्लोबल वर्क स्पेस, मतलब बहुत सारे वर्क स्पेस का एक कॉम्बिनेशन होगा। डोनेशंस एंड फंडिंग, अगर आप पैसा दान करना चाहते हैं तो किसी ऑनलाइन ट्रस्ट पे जाए और उसको दान कर दे। ठीक। इसके अलावा फंडिंग का मतलब होता है कि पैसा ट्रांसफर करना, बहुत सारा पैसा भी अगर ट्रांसफर करना है, 1 लाख 2 लाख 4 लाख, जो भी पैसे ट्रांसफर करने हैं तो वो हम लोग फंडिंग के माध्यम से करते हैं। एंटरटेनमेंट, सबको पता है एंटरटेनमेंट क्या होता है। एंटरटेनमेंट का मतलब इंटरनेट के थ्रू ऑडियो, वीडियो या क्लिप को देखकर एंजॉय करना, दैट इज एंटरटेनमेंट। यानी हमारा माइंड फ्रेश नहीं है, हम कोई वीडियो देखते हैं तो फ्रेश हो जाते हैं, कोई कार्टून देखते हैं तो फ्रेश हो जाते हैं, कोई मूवीज देख लेते हैं फ्रेश हो जाते हैं, कोई सॉन्ग सुन लेते हैं फिर फ्रेश हो जाते हैं। तो सबका अलग अलग फेवरेट चीजें हैं, जो फेवरेट चीजें हैं वो सभी इंटरटेनमेंट में आती है, जिसके थ्रू आप इंटरटेन होते हो। आप बात करते हैं नेक्स्ट, क्लाउड कंप्यूटिंग एंड क्लाउड स्टोरेज। क्लाउड कंप्यूटिंग का मतलब ये होता है कि आप कंप्यूटर्स को रिमोट एक्सेस पे ले सकते हैं।
रिमोट एक्सेस का मतलब ये होता है कि अभी मैं अपने कंप्यूटर को आपके कंप्यूटर से इजीली कनेक्ट कर सकते हैं, हमारा डेटा आपके पास आएगा, आपका डेटा मेरे पास आएगा, यानी हम चाहे तो हम उसको आराम से कनेक्टिविटी कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए अलग अलग चीजें होता है। क्लाउड स्टोरेज, आप मोबाइल में क्लाउड स्टोरेज समझ लीजिए, मोबाइल फोन में आप डेटा बहुत सारा स्टोर करते हैं, बहुत सारा लेते हैं, तो आपको पता होगा कि जीमेल का एक अकाउंट है जो गूगल क्लाउड होता है, गूगल ड्राइव होता है। गूगल ड्राइव आपका क्लाउड स्टोरेज का कार्य करता है, यानी आप उसमें डेटा 15 जीबी का डेटा कभी भी उसमें आप स्टोर करके आप रख सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए इसको हम क्लाउड स्टोरेज बोलते हैं। मतलब क्लाउड कंप्यूटिंग या क्लाउड स्टोरेज का मतलब ये होता है कि ना कंप्यूटर की मेमोरी यूज होगी, ना मोबाइल की मेमोरी यूज होगी, कहीं की मेमोरी नहीं यूज होगी, वो वर्चुअल मेमोरी यूज हो रही है जो इंटरनेट पर सर्वर पर जाकर स्टोर है। क्लियर है? तो फिलहाल आज केवल एडवांटेज ऑफ इंटरनेट रह गया, नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे फीचर एंड डिसएडवांटेज को।